कोरोना पर यूपी ने कैसे काबू पाया? क्या है कोरोना को रोकने का यूपी मॉडल और कब लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी? इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौड़ ने। सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसेस अब लगातार कम हो रहे हैं और आलम यह है कि जो केसेस लगातार 35,000 37,000 आ रहे थे, वो आंकड़ा 2,000 तक की का आ गया है। और ऐसे में अब सरकार की क्या प्लानिंग है आगे के लिए, इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कुछ राज्यों में देखा जा रहा है कि अब चीजें अनलॉक की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है, तो अब क्या है स्थिति? 31 तारीख के आगे का अब क्या प्लान बना रहे हैं सर? किस तरीके से आगे की अब चीजें रहेंगी, क्योंकि काफी लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें विचार हो रहा है और उम्मीद है कि इस आंशिक कोरोना कर्फ्यू में हम लोग कुछ न कुछ ढिलाई करेंगे, क्योंकि देखिए, एक प्रकार से गतिविधियां तो हमारे काफी हमने खोल रखा है। इसी आंशिक कोरोना कर्फ्यू में हमारे उद्योग सब खुले हुए हैं, दुकानें भी हमारे एक समय सीमा के अंदर तक 2-3 घंटे खुले रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ भी सब्जी मंडी खुली है, फल मंडी खुली है, और किसानी जो हमारा खेती संबंधित जो आम मजदूर है उसका भी खुला हुआ है, और लेबर का भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। तो जो प्रॉब्लम हमको आता है उसके लिए सरकार खुद उसके लिए चिंतित रहती है। वो जो रिक्शा वाले हैं, पटरी वाले हैं, ठेला वाले हैं, या ऐसे जो कारोबार दैनिक करते हैं, जो नाई है, धोबी हैं, इनके लिए भरण पोषण भत्ता और उनको कम्युनिटी किचन से जोड़ना, राशन दिलवाना, ऐसे सभी को लोग जो पिछले बार भी हम लोगों ने किया था पिछले कोरोना उसमें काल में, इस बार भी ऐसे लोग को चिन्हित करके हम डायरेक्ट उनको यहाँ से सहयोग कर रहे हैं। तो बाकी जो हमको खोलना है, जैसे बड़े बड़े नगरों में ये मॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, इनको किस तरह से आंशिक तरह से खोला जाए कि टेक अवे करके खाना टेक अवे करने मगर पूरा न खोले, या भीड़ भाड़ के इलाका में किसी फंक्शन में अलाउ न करें। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दिया है, जिसमें अधिकारियों के बीच में बैठ के इसमें आज शाम तक कुछ सुझाव आ जाएंगे। तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अपना सुझाव हम लोगों ने दिया है, कितना हम खोल सकते हैं, कितना नहीं खोल सकते। तो इसको करके हमको लगता है कल तक कुछ न कुछ आपको पता चल जाएगा। तो सर, ये मान सकते हैं कि अभी जो है पूरी तरीके से चीजें नहीं खोली जाएंगी, अभी सिर्फ थोड़ी बहुत ढिलाई दी जाएगी, मगर कर्फ्यू रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत ढिलाई रहेगी। जैसे मान लीजिए रात का कर्फ्यू है, वो रहेगा। ऐसे करके कुछ चीजें को खोलेंगे, कुछ चीजों को वैसे ही रखेंगे, और थोड़ा हम देखेंगे। केसेस हमारे जरूर घट गए हैं, मगर हमारे अगल बगल कई प्रदेश हैं जिनका हमारे से जनसंख्या कम होने के बाद भी अभी उनकी पॉजिटिविटी रेट और उनका पॉजिटिव केसेस उनके अभी भी अधिक है हमारे उत्तर प्रदेश से। तो एक थोड़ा सा सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर तो, हमारे स्टेट के बॉर्डर तो कहीं बंद नहीं है, तो आवागमन रहेगा। तो इसलिए हमको अपना जितना भी टेस्टिंग है वो बरकरार रखना पड़ेगा। उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, गांव में जो गतिविधियां चल रही है, निगरानी समिति और होम आइसोलेशन और ये सब, ये हमको बराबर रखना पड़ेगा कि कहीं बाहर से कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होकर आ रहा है तो उसको तुरंत हम चिन्हित कर ले और उनका उपचार करना शुरू कर दें। सर, अभी स्थिति एक देखने को मिल रही है ब्लैक फंगस का, फिर व्हाइट फंगस, अब येलो फंगस का भी। आज मेरठ में भी एक केस इस तरीके का आया जिसको टेस्ट के लिए सैंपल भी भेजा गया। हालांकि इन सब चीजों के लिए भी शासन स्तर से किस तरीके से काम किया जा रहा है? अब देखिए, फंगस को चिन्हित करना कि किस प्रकार का है, ये तो खैर वैज्ञानिक या डॉक्टर्स के जो विशेष ग्रुप जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बनाया, जिसमें डॉक्टर आर.के. धीमन पीजीआई के जो हेड हैं, उनके अध्यक्षता में एक काफी बड़ा ग्रुप बना है, और उसमें निजी अस्पतालों के भी विशेषज्ञ हैं जो इसमें अपना इस प्रकार के बीमारी के लिए किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन सी दवा इसमें कारगर होगी, ये सब बताते हैं। तो इसी तरह हमारा जो एम्फोटेरेसिन जिसकी आवश्यकता पड़ती है सबसे ज्यादा, ये तभी शुरू हुआ था जब ब्लैक फंगस की केसेस पूरे देश में अलग अलग राज्यों में आना शुरू हुआ। तो इसका पूरा जो कंपनियां जो बनाते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, उनका प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हुए, और सारा प्रोडक्शन को केंद्र सरकार ही आवंटन करता है अलग अलग राज्यों का। तो जितना आवंटन हमको आता है हमारे पास भी, उतना हम सीधा मेडिकल कॉलेजेस में या कमिश्नर लेवल पर रेड क्रॉस के माध्यम से ये सब हम देते जा रहे हैं, और प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने पेशेंट हैं, जितना भी उनको उपचार के लिए दवाइयाँ जो रिकमेंड की गई हैं, उतना उनको पूरा मिल जाए। तो अभी इसका थोड़ा कम मिल रहा था, मगर आज एक आध दिन में हमको काफी बड़ी संख्या में मिलने वाली है, और आगे प्रोडक्शन सुनने में आ रहा है कि बढ़ गई है, तो काफी बड़ी संख्या में मिल जाएगा। तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है? ब्रिटेन से भी कुछ बातें समझ आई हैं कि वहां पर फिर से अब पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है एकदम से। अलग अलग जगहों में, कुछ देशों में भी अब चीजें सुनने को मिल रही हैं, देशों में की चीजें एकदम से फिर से बढ़ी हैं। तो ऐसे में अभी थर्ड लेयर के लिए, थर्ड वेव के लिए कहा जाए बेसिकली, तो किस तरह की तैयारी है?
भारत के अंदर थर्ड वेव की बातें कुछ दिन से चल रही हैं, मगर जो भी वैज्ञानिक के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि 18 साल के बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है, जो अब फिर दोबारा ये लोग कह रहे हैं कि इसका कोई संकेत नहीं है, फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ने सभी मेडिकल कॉलेजेस में और जिला अस्पताल पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, पीडियाट्रिक आईसीयू, उससे संबंधित जितने भी संसाधन का खरीदना और उसको सेटअप करना तैयारी कर लिया है। और हमारा पीडियाट्रिक जो पीडियाट्रिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग ने एक तैयार कर लिया है, जिसको केजीएमयू और पीजीआई दोनों करा रही है, साथ साथ में करा रहे हैं। हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग का सेंटर शुरू